नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य, आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, फरवरी महीने की 11 तारीख और 12 तारीख, इन 2 तारीखों में 2 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 11 तारीख को बुध अपना राशि परिवर्तन करते हुए मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और 12 तारीख को यानी एक दिन बाद सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हुए मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी एक दिन के अंतराल में सूर्य और बुध दोनों ही, जो इस समय मकर राशि में संचारशील हैं, कुंभ राशि में 11-12 तारीख से अपना संचार आरंभ कर देंगे। बुध का जो गोचर होगा कुंभ राशि पर, वह 11 से लेकर 27 फरवरी तक होगा और सूर्य कुंभ राशि पर 12 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक अपना संचार करेंगे। 1 मास का गोचर होता है सूर्य का। और ये दोनों ग्रह वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों पर अपना क्या प्रभाव डालने वाले हैं, इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा। देखिए, आकाश चक्र में ग्रह बदलते हैं तो पृथ्वी पर जीवन बदल जाता है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। संसार की प्रत्येक चीज परिवर्तन के अधीन है और वह ग्रहों के प्रभाव से होता है। ग्रह आकाश में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, वक्री मार्गी होते हैं और आपके जीवन में बदलाव होता है। बदलाव निश्चित है, ऐसी कोई चीज संसार में नहीं है जिस पर परिवर्तन की मार न पड़ती हो। ग्रहों के बदलते ही जीवन बदलता है, जीवन में परिवर्तन आता है। कल का दिन आपका कैसा था और आज का दिन कैसा होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। नई घटनाएं घटित होती हैं नए दिन, तो परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो वो ग्रहों के प्रभाव से होता है। ग्रह बदलते हैं, जीवन बदलता है, घटनाएं बदलती हैं, सोच बदलती है, समझ बदलती है, रिश्ते बदलते हैं। अब जैसे ये दोनों ग्रह इस समय जो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न से तीसरे गोचर कर रहे हैं मकर राशि पर, 11-12 तारीख से कुंभ राशि पर संचारशील हो जाएंगे। तो माता के साथ जो संबंधों में तनाव रहा है, टकराव की स्थिति रही है, उसमें ये दोनों ग्रह आप सुधार करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह माता के स्थान में यानी लग्न और राशि से चतुर्थ में गोचर करेंगे। शनि की ढैया इस समय चल रही है, चतुर्थ भाव में ही शनि है, राशि से चतुर्थ शनि गोचर कर रहा है, कंटक ढैया लगा रहा है। 29 मार्च 2025 को ढैया समाप्त हो जाएगी। तो बहुत बड़ा एक दौर जो परेशानी का रहा है आपके वृश्चिक राशि पर, और साथ में उधर कर्क राशि वाले भी अष्टम ढैया से पीड़ित रहे हैं, तो ये दोनों राशियां ढैया से मुक्त हो जाएंगी 29 मार्च को। उसके बाद जीवन में सहजता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी। तो सूर्य बुध चतुर्थ में गोचर करेंगे, माता के स्थान पर इनका गोचर होगा। दोनों ही ग्रह माता के साथ संबंधों में सुधार करने वाले हैं। देखिए, सूर्य दशमेश होता है वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न से। राशि और लग्न दोनों पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। यानी अगर आप राशि से अपना फलादेश देखते हैं तो भी ठीक होगा, और जिनकी राशि वृश्चिक नहीं है, लग्न वृश्चिक है, यानी जिन पत्रिका में प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है इस जगह, तो आपकी वृश्चिक लग्न है। राशि वृश्चिक हो या वृश्चिक लग्न हो, समान भाव से गोचर के ग्रह प्रभावित करेंगे। और जो मैं फलादेश कर रहा हूं वो राशि हो आपकी वृश्चिक, लग्न हो, फलादेश समान भाव से आपको मिलने वाला है। तो दशमेश होता है सूर्य, चतुर्थ में गोचर कर रहा है, और बुध होता है लाभेश और अष्टमेश, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न से वह चतुर्थ में गोचर करेगा। तो दशमेश का चतुर्थ में गोचर करना माता के साथ संबंधों में सुधार करेगा, माता से सहयोग प्राप्त होगा, माता के पक्ष से प्रभाव प्राप्त होगा, माता का सुख प्रभाव होगा। थोड़ी सी त्रुटि भी रहेगी कुछ कमी के साथ, क्योंकि शत्रु राशि में गोचर होगा सूर्य का। और भूमि मकान वाहन की शक्ति प्राप्त होगी इस मास में, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि दशमेश चतुर्थ में गोचर करेगा। तो माता भूमि मकान वाहन की तरफ से आपको सुख, सहयोग और लाभ मिलने वाला है। घरेलू वातावरण में कुछ कमी के साथ सुख और सहयोग मिलने वाला है। घर का वातावरण आनंदित होगा सूर्य के गोचर करने के कारणों से। और चौथे में गोचर करता हुआ सूर्य
अपनी सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेगा, स्वक्षेत्र में दृष्टि डालेगा, तो पिता से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। पिता के स्थान से शक्ति प्राप्त करेंगे आप। राज्य समाज में मान प्राप्त होगा, प्रभाव प्राप्त होगा। नौकरी में है तो प्रमोशन होगा, उच्च पद और प्रतिष्ठा के योग बनेंगे, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा और कारोबार में अपने स्थान से ही उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि दशमेश अपने ही स्थान में बैठा हुआ। कहने का मतलब यह है कि भवन के अंदर बैठा, भूमि भवन वाहन के स्थान में बैठा हुआ है, अपने स्वयं के स्थान में बैठा हुआ है। इसको चतुर्थ भाव के स्वयं का स्थान माना जाता है। इसमें बैठकर दसम भाव को देखेगा सप्तम दृष्टि से, तो अपने स्थान से ही कारोबार में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और शक्ति युक्त करेगा सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर करता हुआ वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों को। इसमें कोई संदेह नहीं। बुध को ले लेते हैं। बुध अष्टमेश और लाभेश होकर चतुर्थ गोचर करेगा। माता, भूमि, वाहन, मकान आदि से लाभ का योग होगा, क्योंकि लाभेश माता के स्थान में गोचर करने वाला है। कुछ पुरातन भूमि संबंधी लाभ भी होगा, क्योंकि बुध अष्टमेश होकर गोचर करेगा। अष्टम भाव प्राचीन और पुरातत्व वस्तुओं का द्योतक होता है और उसका स्वामी बुध चतुर्थ स्थान में गोचर करने के कारण उसे कुछ पुरातन भूमि, भवन आदि का आपको लाभ देने वाला होगा। आयु की शक्ति प्राप्त होगी। अष्टमेश केंद्र में चौथे में माता के स्थान पर गोचर करेगा। तो घर बैठे बुद्धि और विवेक के योग से आमदनी दिलाने वाला होगा। अच्छी आमदनी के योग बनाएगा बुध, क्योंकि लाभेश चतुर्थ में बैठा हुआ है। 11 फरवरी से लाभ मिलने वाला है। विवेक से बुद्धि, विवेक बुद्धि चातुर्य से अच्छी आमदनी का लाभ प्राप्त होने वाला है। धनागम होगा, क्योंकि बुध विवेक शक्ति के स्वामी माने जाते हैं। और दैनिक जीवन में कुछ सुख और सफलता प्राप्त होगी। बुध भी सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेगा, तो राज्य, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा में बुध भी आपको शक्ति प्रदान करने वाला है। राज्य पक्ष में मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के योग बनाएगा। पिता से सहयोग मिलेगा। आपके समाज में, आपके क्षेत्र में आपका मान सम्मान होगा। तो टोटल मिलाकर सूर्य बुध का गोचर माता, भूमि, भवन, वाहन की तरफ से आपको सुख और सहयोग दिलाने वाला होगा। और सामने दोनों ही ग्रहों की दृष्टियां दसम भाव पर पड़ने से राज्य, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा और पिता के पक्ष से भी ये दोनों ग्रह आपको लाभ देने वाले हैं। तो यह गोचर निश्चित रूप से अब वृश्चिक राशि के जातकों को अच्छी दिशा की तरफ ले जाने का दोनों ग्रह कार्य करेंगे, क्योंकि शनि की ढैया आप बिल्कुल अपने अंतिम चरण में आ गई है, खत्म होने वाली है। शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलने वाली है। चीज़ें पटरी पर लौटना शुरू करेंगी जीवन में, और एहसास भी हो गया होगा आप लोगों को। समय जब बदलता है तो अपने लक्षण दिखाने लगता है। तो वृश्चिक राशि और कर्क राशि के जातकों को बदलाव की हवा लग गई है, परिवर्तन महसूस होने लगा है, मानसिक शांति मिलेगी। देखिए, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न से पंचम राहु गोचर कर रहा है। 30 अक्टूबर 2023 से इसका गोचर है। 17 जनवरी 2023 से ढैया चल रही है वृश्चिक राशि पर। पंचम स्थान में राहु गोचर कर रहा है। संतान पक्ष से बड़ा भारी कष्ट भुगता है वृश्चिक राशि के जातकों ने। संतानों के साथ संबंध खराब, संतानों के द्वारा पीड़ा प्राप्त, कुछ महिलाओं का गर्भपात भी हुआ है, मिसकैरेज जिसको बोलते हैं। जो छात्र रहे हैं वृश्चिक राशि वाले, निश्चित रूप से उन्हें पढ़ाई में विघ्न, बाधा और संकट का सामना करना पड़ा है। परिणाम अनुकूल नहीं रहे हैं, क्योंकि राहु पंचम में और चौथे शनि ढैया लगा रहा है। ये सारी चीजें भुगती हैं इन लोगों ने। उदर का रोग, परेशानी राहु के कारण से, मानसिक चिंता, मानसिक अशांति। अब जैसे ही ये राशि परिवर्तन होगा शनि का, निश्चित रूप से संतान पक्ष से संबंधों में जो पीड़ा प्राप्त हो रही है उसमें सुधार हो जाएगा। विद्या के क्षेत्र में जो लोग हैं, अध्ययन के क्षेत्र में जो लोग हैं, निश्चित रूप से उन्हें लाभ होने वाला है। 29 मार्च के बाद चीज़ें पटरी पर आने लगेंगी। मानसिक सुख और शांति की प्राप्ति होगी।
क्योंकि पंचम भाव दिमाग का होता है, विद्या का होता है, वाणी का होता है, इसमें राहु का गोचर है। और चतुर्थ भाव मानसिक सुख और संतोष का होता है, हृदय का होता है, हृदय की शांति का होता है। इसमें दोनों पाप ग्रहों का गोचर है, पंचम राहु, चतुर्थ शनि। ये दोनों ही ग्रहों ने हिला के रखा हुआ है वृश्चिक राशि के जातकों को, वृश्चिक लग्न के जातकों को। लेकिन जिसकी वृश्चिक लग्न है उस पर ढैया नहीं है, ढैया राशि से देखी जाती है, ये ध्यान रखिए। ढैया का विचार राशि से होता है, साढ़े साथी का विचार राशि से होता है, लग्न से नहीं होता है। अन्य बाकी ग्रहों का फलादेश और जैसे राशि से होता है वैसे ही लग्न से भी होता है और समान प्रभाव पड़ता है, परंतु ढैया और साढ़े साथी का विचार हमेशा राशि से होता है, लग्न से नहीं होता है। और राहु भी आने वाले समय में 18 मई को अपना राशि परिवर्तन कर लेगा, तो दिमाग के अंदर शांति मिलने वाली है। संतान पक्ष से संबंध जो खराब है उसमें सुधार होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। तो ये ग्रह गोचर मैंने सूर्य बुध के राशि परिवर्तन पर बनाया ताकि आपको आने वाले सुखद समय की जानकारी दी जाए। समय बदलने वाला है और समय बदलता है, सबका बदलता है, परिवर्तन तो होता है, और इसलिए धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। समय बदल रहा है, अच्छे दिन आने वाले हैं। और जिनकी जन्म पत्रिका में सूर्य और बुध मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों की जन्म पत्रिकाओं में निश्चित रूप से सूर्य बुध का यह गोचर उन्हें लाभ देगा, विशेष लाभ देगा। और जिनके कमजोर हैं उन्हें उतना विशेष फल प्राप्त नहीं होगा। जिनकी जन्म कुंडली से अच्छी दशाएं चल रही हैं, निश्चित रूप से ये ग्रह अच्छा लाभ दिखाएंगे। खराब दशाएं चल रही हैं, लंबे समय से पीड़ित हैं आप, शनि और राहु की दशाएं, मंगल की दशाएं चल रही हैं लंबी लंबी, 19 साल की महादशा, 18 साल की राहु की महादशा होती है, मंगल की 7 वर्ष की होती है, उन लोगों को इतना विशेष फल प्राप्त नहीं होगा अगर ये दशाएं आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। तो जब तक ये दशा काल चलता रहेगा, गोचर के ग्रह आपको लाभ नहीं दे सकते हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि भाग्य निश्चित रूप से पहले से तय है और वह मूल रूप से जन्म पत्रिका के ग्रह और दशाओं पर अवलंबित होता है, गोचर उसको ओवरटेक नहीं करता है। तो जिन लोगों के जन्म पत्रिका से अच्छे दशाएं चल रही हैं, निश्चित रूप से ढैया के बाद राहत होगी, बड़ी राहत मिलने वाली है। संघर्ष का समय अब अपने अंतिम चरण में है, आराम मिलेगा, शारीरिक मानसिक सुख और शांति का योग मिलने वाला है। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जन्म पत्रिका दिखाने के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार।